ये पेटी कटा हुआ है सर एक। हाँ, बक्सा रखा हुआ बीच में। इसमें 7 पीसेस नीचे है अभी। उसके ऊपर का जो यहाँ तक था वो गायब है। उसमें से ये पीस बचे 3-4। 5 दिन से थाने के चक्कर लगा रहा है ड्राइवर। 2 करोड़ के माल में किया हाथ साफ, 33,000 का लॉक भी तोड़ ले गया। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, एक ड्राइवर जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है। लॉजिस्टिक कंपनी अपना करोड़ों का माल एक ड्राइवर को भरोसे से देती है और कुछ हद तक एक भरोसे पर ही पूरा ट्रांसपोर्ट जगत बिजनेस करता है। ड्राइवर है जितेंद्र गुज्जर, जो तमिलनाडु से लोड लेकर आया। उसने गुरुग्राम हरियाणा जाना था। सब कुछ ठीक था। गाड़ी में 2 करोड़ के लैपटॉप लोड थे। उसका रूट 41 घंटे का था, जो लगभग 2500 किलोमीटर का था। रास्ता काफी लंबा था। लोड को तमिलनाडु के लॉजिस्टिक कंपनी से भरा गया था। अब इतना लंबा सफर था तो जाहिर सी बात है ड्राइवर को थकावट तो हुई होगी। ड्राइवर ने सोचा कि कुछ देर वह आराम कर ले। तमिलनाडु से चलने के लगभग 1600 किलोमीटर जब ड्राइवर के पूरे हो गए तो वह 25 दिसंबर सुबह के 2:30 बजे एक पेट्रोल पंप में जाकर रुक गया, जो मध्य प्रदेश में गठिया में पड़ता था। जब ड्राइवर रुका तो उसने देखा कि गाड़ी का लॉक ही टूटा हुआ है। जी हाँ, और माल बिखरा पड़ा है। गाड़ी से लॉजिस्टिक कंपनी का 33,000 का जीपीएस लॉक बहुत ही बुरी तरह टूटा हुआ था। ड्राइवर घबरा गया। इसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। सबूत के तौर पर इसने सबसे पहले उसकी वीडियो रिकॉर्ड की, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। अब ड्राइवर का दिमाग ठनका और उसने तुरंत ही सीसीटीवी की वीडियो खंगालनी शुरू कर दी। ये पेटी कटा हुआ है सर एक। अब इसका हाइट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कितना था। ये इसका साइज मुझे लास्ट वाले का साइज समझ में नहीं आ रहा कितना था सर। ये वाला डैमेज हुआ है सर। इसमें 7 पीसेस नीचे है अभी। उसके ऊपर का जो यहाँ तक था वो गायब है। उसमें से ये पीस बचे 3-4। वो गेट खुले है। ये बैठे हैं। इस पर कितने जने हैं? 2 जने। मेरे विषय अपने क्लियर भी नहीं वीडियो नहीं, कितना जना बैठे हैं कितना नहीं बैठे। चलने दो इसको थोड़ा। 2 जने वो एक। ड्राइवर तुरंत ही पीछे रास्ते में गया जहां से वो आया था। उसने जिस जिस जगह सीसीटीवी कैमरे देखे उन दुकानों में जाकर बात की और सीसीटीवी की फुटेज देखी। ड्राइवर ने देखा कि 24 तारीख के रात लगभग 11:25 में, जिसे आप सीसीटीवी की टाइमिंग में भी देख सकते हैं, इसमें ड्राइवर के पीछे एक बाइक सवार है जिसकी लाइट ऑफ है। ड्राइवर ने तुरंत ही दिमाग चलाया कि क्यों इसकी लाइट ऑफ है, क्यों अंधेरी रात में बाइक सवार मेरे कंटेनर के पीछे चल रहा है। इसके बाद ड्राइवर ने आशंका जताई कि शायद इसने ही चोरी की हो और ड्राइवर इस वीडियो को लेकर पुलिस थाने चला गया। ड्राइवर ने पुलिस को इस विषय में जांच करने को कहा और एफआईआर लिखने की भी बात की। पुलिस ने अपनी मनमानी करते हुए सीधा एफआईआर लिखने से मना कर दिया। यहाँ सवाल उठता है कि पुलिस को यह अधिकार दिया किसने। यहाँ ड्राइवर का कहना है कि वह एक थाने नहीं बल्कि कई थाने जा चुका है। सभी बस यही कह रहे हैं कि यह जगह हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। ऐसा क्यों? ड्राइवरों को क्यों दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही। क्या इसके पीछे की वजह एनसीआरबी की रिपोर्ट है? एनसीआरबी राज्य अपराध रिकॉर्ड रखता है, जो राज्य में हो रहे अपराध या क्राइम को बताता है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर आज भी ड्राइवर थाने में ही चक्कर काट रहा है। जी हाँ, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं किस प्रकार लुटेरों ने बहुत ही चालाकी से जीपीएस लॉक तोड़ डाला और ड्राइवर को इस बात की जानकारी तक नहीं पड़ी। क्या इतने शातिर थे ये चोर, या फिर इतने समझदार कि चुपचाप जीपीएस लॉक तोड़ डाला, या फिर कोई बड़ी साजिश है इसके पीछे? आपको एक और बात बता दें जो कहीं ना कहीं इस कहानी में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, ड्राइवर का कहना है कि ना जाने क्यों कंपनी ने 24 तारीख के दिन में, यानी वारदात से कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे जीपीएस लॉक की फोटो और उसके नंबर की फोटो खींचकर भेजने को कहा। क्या थी इसके पीछे की वजह, जिस बात को जानना भी आवश्यक है। क्यों कंपनी ने उसी दिन कुछ घंटे पहले लॉक की फोटो चाहिए? इस कहानी में इतने सुराग है, पर वारदात को लगभग
7 दिन हो गए आज भी एफआईआर नहीं लिखी गई। क्यों ऐसा? क्योंकि यह आम ड्राइवर था इसलिए। यहाँ सवाल पर सवाल खड़ा होता है, कैसे जीपीएस लॉक तोड़ा गया? कैसे चलती गाड़ी से 10 लाख का माल चोरी किया गया? क्यों पुलिस आज भी एफआईआर नहीं लिख रही? क्या है इसके पीछे की वजह? अगर पुलिस इन मामलों में जांच कर ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता नहीं क्यों पुलिस इसकी छानबीन तक नहीं कर रही। यहाँ प्रशासन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्यों थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, कौन कौन है इसके पीछे, यह भी बात यहाँ उठती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस प्रकार की खबरों के लिए ट्रांसपोर्ट टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैंने अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे बैंक खाते में आ गया है। मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपना बीमा केवल ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं।